Today he is going to tell us about few settings which every BMW owner should know about his bike. दूंगा, देगा ना? फिर मैं जाऊंगा 15 तो ये देंगे। Darren became Baron and Baron became Darren. The mind is very narrow. है, ये स्लाइटली व्हीली आएगी बिल्कुल, और इसको आप फुल कर दोगे तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएगी। सही है यार, एंट्री तो बहुत मस्त है। वाओ ऐसा लग रहा है किसी रिजॉर्ट में एंटर कर रहे हैं। अमेजिंग एंट्री। वाओ गुड मॉर्निंग गाइज, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। इस होटल वेस्ट इन, अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप देख सकते हो पीछे, है ना। सो मोस्ट ऑफ द राइडर्स हैव मूव्ड इन। आई विल जस्ट शो यू द पार्किंग। तो ये आज हमारे साथ बाइक्स आई हुई हैं। जनरली हमारी बाइक्स इतनी गंदी होती नहीं है, बट जैसा कि आपने रास्ते में देखा था, इट वाज ऑल डीजल अराउंड, सो मोस्ट ऑफ आवर टायर्स आर लुकिंग वाइट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ ग्रेट राइड टुडे एंड आई एम जस्ट मूविंग इनसाइड द होटल। लेट्स गो। हमारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट। कूल। Actually सबको पता है कि हम क्या करने वाले हैं, इसीलिए वो पहले ही अलग बिठा देते हैं। सो गाइज, इन्होंने हमारे को आउटडोर में एक सीटिंग दी है, एंड चूँकि मौसम बहुत अच्छा है तो इट इज़ लुकिंग रियली नाइस, है ना। और यहाँ पे कुछ लाउंज बने हुए हैं। अंदर ब्रेकफास्ट जोन है उस तरफ, जहाँ से अभी हम जाकर अपना ब्रेकफास्ट कलेक्ट करेंगे, एंड विल ऑल सिट हेयर। सो आई थिंक दे हैव मेड अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर अस, एंड विच इज़ रियली स्वीट ऑफ देम। लुक एट द प्रॉपर्टी गाइस, कितना सही बना रखा है ना। वाओ, जस्ट अमेजिंग। गिव यू अ लिटिल टूर ऑफ द होटल। ये इनका लाउंज है, सामने रिसेप्शन है, एंड इट्स सच अ नाइस प्रॉपर्टी। एंड लेट्स चेक आउट कि इनकी मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ओवर हेयर वी हैव गॉट आवर फ्रूट सैलड्स, सो फ्रूट स्टू, so many options, then some cut fruits, and then some hams and salamis over here. So we have got muffins, tea cake, donuts, again muffins, then croissants, and some other sweet dish as well. And this is Indian buffet. कुछ बादाम का हलवा, मसाला पोहा, वांगी भात, व्हीट उपमा, आलू भाजी, नॉर्थ इंडियन पराठे, जलेबी, पुनुगुलू, मेदू वड़ा, पूड़ी, भटूरे, सांबर, रागी इडली, प्लेन इडली। सो लॉट ऑफ ऑप्शन टू हैव फ्रॉम। लोगों ने खाना शुरू भी कर दिया है। क्या ले रहा है कुछ खाने लायक? नूडल्स और फ्राइड राइस है। ये क्या है? खा के पता चलेगा। ये तो कुछ तो नॉर्थ ईस्ट टाइप, डिमसम टाइप ही लग रहा है। नहीं, शक्ल का डिमसम टाइप लग रहा है। चिकन में भी है। ओके। ये किसी गुड्डी आना सिर मुंडाई काम हो जाए, लेकिन तेरे से 500 लेनी है। 15 रुपए ले पड़े, करीब ये 500 रुपए लेनी टिकट नहीं लेने पड़ेंगे। देख लो, 2 बारी भरा मैंने फाइन, देख लो। लेने पड़ेंगे भाई। 2 किसने भरा है? मैंने 2-3 बारी फाइन भरा मैंने। ये बात सच है, वो अलग बात है। कौन चांस हो रहा है, मैं डायपर भेज देते इसको। ले भाई 500 रुपए। मैटर है नहीं, 500 रुपए वहां से दूंगा यार। नहीं 500 देने क्या देने पड़ेंगे। बन रहे हैं अभी, बन रहे मशीन में डालूंगा। भटूरा ये दूंगा 500 रुपए वाले। यार रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ तो रिकॉर्डिंग मैं कहता है 500 दूंगा, देगा ना। फिर मैं जाऊंगा 15 तो ये देंगे। दूंगा हेलो मान नहीं है। अब आप कैसे खाओगे? दही के साथ उसके साथ आइसक्रीम दे देना। चीनी में दही मिला के वनीला आइसक्रीम दे देना। मेरी तो वो शीरे वाली ला। मैंने ये सब इंग्लिश में समझाने में लगे थे, मैंने हिंदी में फटाफट समझा दिया। समझ भी आ गया। और उनको समझ में भी आ गया। जितने अंग्रेजी औलाद ऐसे ऐसे बैठे हैं ना, इनको ना इंग्लिश इनको बोलनी आती है ना सुनने वाले को समझ नहीं आती है। हिंदुस्तान है, प्राउड टू बी इंडियन। इंडियन। हिंदी में बात करो, फटाफट समझाओ। समझ गया भाई। हाँ, ये अभी यहीं तक के लिए समझा है, बाहर निकल के फिर जी पापा भी
वो दूसरे समझने ना समझने वाले भी कह देंगे ओके सर, यस सर, जी सर, थैंक यू सर। चाहे उनके भी सिर के ऊपर से गई हो। अंडरस्टूड है कि नहीं? अरे इंग्लिश तो हम बोलते हैं चार बैरन के बिकम बाद। बैरन एंड बैरन बिकम बैरन, द माइंड इज वेरी नैरो। कह रहे फिर वो हमें भी नहीं समझ में आती और सामने को भी नहीं आती। I am with Abhimanyu and Ani Jaspreet Singh. So so he is riding BMW S1000 RR. So today he is going to tell us about few settings which every BMW owner should know about his bike. So Hani बताओ यार, क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए हमारी बाइक में? अभी बता रहे हैं भैया, एक सेकंड। ये और टॉगल कैसे करना है, कैसे पहुंचना है, ये भी थोड़ा गाइड कर दो। भैया ये सेटिंग्स में आपको आना है और इसमें व्हीकल सेटिंग्स में आके राइडिंग मोड्स पे ये वाले जो इसमें मोड्स होते हैं ना, हाँ जी। रोड, रेन, रोड और ये डायनेमिक और रेस तक ही इसमें वैसे ओपन होते हैं। हाँ जी। और ये वाला जो रेस प्रो है इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ऐसे 3 है हमारे पास, ठीक है। और जैसे मैं इसमें रेस प्रो 1 में मैंने इसमें अपनी सेटिंग्स कर रखी है। मैंने अगर इसमें व्हीली लेनी होती है तो मैं इसमें फर्स्ट गियर पे कुछ हद तक व्हीली आती है और बाइक पीछे नहीं जाती, अच्छा। ठीक है। उसमें आपको ये ट्रैक उसमें व्हीली कंट्रोल में ये आपको जो व्हीली बिहेवियर है ना, ये आपको हाई व्हीली पॉसिबल जो लिखा हुआ है इसको अगर आप 0 कर दोगे तो ये नो सपोर्ट हो जाएगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। उससे क्या होगा? उससे बाइक पीछे चली जाएगी। अच्छा। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप फर्स्ट गियर पे अगर आप इसको उठा रहे हो बाइक को, पावर व्हीली आप ले रहे हो, तो अगर ये आपका ये ऑन होगा ना तो बाइक पीछे नहीं जाएगी बिल्कुल। तो ये ऑन करके रखना चाहिए। ये ऑन रखना चाहिए। इसको आप हाई भी कर सकते हो। इसमें क्या है, ये स्लाइटली व्हीली आएगी बिल्कुल, और इसको आप फुल कर दोगे तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएगी, फिर व्हीली लगेगी। व्हीली लगेगी नहीं, ऊपर नहीं आएगी बाइक। मैं इसी पे रखता हूँ, मैं व्हीली कभी मार लेता हूँ तो इसी पे रखता हूँ, हाई व्हीली पे। ये तो मेरी सेटिंग्स है। अगर इसको बंद करके करना है तो ये ट्रैक्शन पूरा ऑफ हो जाता है, ये वाले बटन से, ये वाले बटन से ऑफ हो जाता है। ये ऑफ लिखा हुआ आगे यहाँ पे, तो ये मतलब इसके सारे जो वो है ना बंद हो जाते हैं। So basically you are telling कि इस सेटिंग से आप व्हीली बेटर मार पाओगे। हाँ, Right? ये वाले से मतलब आप बाइक पीछे नहीं जाएगी, सेफ्टी अच्छा। सेफ्टी रीजन है। क्रैश होने का डर नहीं रहेगा। हाँ, वो भी फर्स्ट और सेकंड, मैक्सिमम सेकंड गियर तक आप इसको मार सकते हो। टॉगल यहाँ से हो रहा है, राइट? हाँ जी, यहाँ से हो रहा है। इससे ऊपर नीचे होगा और प्रेस करेंगे तो अंदर चला जाएगा। और एग्जिट कैसे करते हो? एग्जिट इससे, इसको वापस करेंगे ऐसे, अच्छा। ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद यहाँ इसको मेन्यू को ऊपर प्रेस कर दोगे तब होम स्क्रीन पे आ जाओगे। ओके, ठीक है। अब ये जैसे मेरे राइडिंग मोड रोड पे है, मैं इसको यहाँ से अपना रेस प्रो 1 पे सेट कर दूंगा तो ये मेरी सारी सेटिंग्स वही हो जाएगी। अच्छा, मतलब तुमने अपने मोड का नाम कस्टमाइज किया है रेस प्रो 1 या? रेस प्रो 1 आता है, उसमें हम सेटिंग्स कर सकते हैं। ऐसे ही तीन मोड्स और आते हैं, वो 2 और 3 के नाम से आते हैं। दूसरा अपना जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो यहाँ से कंट्रोल करते हो, जैसे करना भैया उधर। अब जैसे हम बाहर आ गए ना, बाहर आ गए ना, अब इसको अगर माइनस ऐसे करना है अपने वो करना है, क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल कम करना है या बढ़ाना है, वो यहाँ से होता है। और व्हीली के लिए होता है -7 या मतलब 0 के नीचे आप कोई से पे भी रख सकते हो, -2 -3। एक सेकंड, ये इसमें DTC लिखा हुआ है ना, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का होता है। उसको -6 पे मैंने रखा हुआ है ना, मैं -7 पे रखता हूँ इसको, तो व्हीली ऊपर आती है। अगर आप इसको जितना मैक्सिमम कर दोगे ना तो ये नीचे रहेगी, व्हीली नहीं आएगी। तो -7 इज रिकमेंडेड अगर हमें व्हीली करनी है तो। हाँ जी, -7 -6, अब ये +7 हो गया तो ये बिल्कुल मतलब आप इसको खींच लो जितना मर्जी, व्हीली नहीं आएगी। और कितना टाइम हो गया तेरे को नहीं चलाते हुए बाइक? भैया मेरी ये सेकंड RR है। इससे पहले मैंने सेम ये 20 मॉडल था मेरे पास, तब से मैं ये RR ही चला। और ये कौन सा मॉडल है? ये है 24। पहले मेरे पास स्टैंडर्ड थी, ये वो है प्रो। फिर अपग्रेड किया, प्रो पर ही तूने अपग्रेड? हाँ जी, प्रो पे अपग्रेड था। कैसा एक्सपीरियंस है बाइक के साथ? बहुत बढ़िया है भैया, And- पहले वाली से ज़्यादा बेटर है। अच्छा, पहले वाली से ज़्यादा इससे बेटर। पहले तो तुम हायाबुसा भी चलाते थे। वो हायाबुसा तो मतलब वो 16 मॉडल था, वो बिल्कुल ही रॉ थी, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ थी उस टाइम पे, वो बहुत बढ़िया चीज़। एंड तुम्हारे पास तो डुकाटी थी, राइट? मॉन्स्टर। मैं स्टार्ट करी थी मॉन्स्टर से, फिर उसके बाद लाया था 10R, अब फिर मेरे पास अब 1 साल पुरानी है, दैट इज 1000 RR। So we have quite a few S1000 RR in our groups, and thank you Abhimanyu and Hani for your time, and let's hope कि ये जो आपने आज देखा सीखा, you can utilize it in your own bike.
तो गाइस अभी बज गए हैं करीबन 10:30 और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड वी आर जस्ट रैपिंग इट अप एंड शॉर्टली विल मूव टुवर्ड्स आवर होम। अच्छा दिन था आज, अच्छी खासी मस्ती करी हमने। BMW की सेटिंग का मैंने एक व्लॉग भी बना लिया है, सो आई होप अभी तक आपने उसको देख लिया होगा। या ऑलरेडी सामने से निकलना है क्या? Now as you can see all guys are wrapping up, cold starting their bike और बस थोड़ी देर में अब हम लोग अपने अपने घर के लिए निकल लेंगे। It was a good Sunday, sunny Sunday, except for that diesel वाला patch, everything went good about this Sunday. Just leaving this beautiful property, West Inn. So guys, अगर आप भी राइडर हो तो यहाँ आ सकते हो। I think they are charging per pax 1500 rupees, provided you have at least 15 riders with you. So it's a good deal, good food एंड गुड एम्बियंस। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने राइडर्स को बिल्कुल ही अलग सेक्लूडेड जगह दे रखी थी, सो यू आर नॉट इंटरवीनिंग विद देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गेस्ट, सो गुड अरेंजमेंट मेड बाय देम। ऑलराइट, गोइंग गुड। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं MG रोड पर और ये सामने MG रोड है और यहाँ से आई थिंक वापस कैसे जाएंगे यार, बड़ा कंफ्यूजिंग सा रास्ता हो जाता है ना कभी कभी। एक्चुअली आई नीड टू गो राइट फॉर फरीदाबाद। मैं पहली बार आया हूँ, हालांकि बहुत ही रेगुलर रूट है जो हम ये यूज़ करते हैं, बट ऐसी कभी सिचुएशन आई नहीं कि यहाँ से यू टर्न लेना पड़ जाए। हाँ, ये सामने से यू टर्न है आई बिलीव। हाँ, चलो 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 चलो, 10:40 हो गए हैं। होपफुली 11:30 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि फिर 12:30 क्लास के लिए भी निकलना है। सैटरडे संडे ना मेरा वीकडे से ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाता है। वीकडेज में फिर भी एक रूटीन है कि यार ठीक है, आप सुबह 7 बजे निकलते हो और घर में 7 बजे आ जाते हो, और संडे का कुछ पता ही नहीं लगता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। सो मेरा जो वीकेंड रहता है आई थिंक इट इज़ मोर ऑक्यूपाइड देन माई वीकडेज, बट ठीक है यार, थोड़ा सोशलाइज वगैरह भी करना चाहिए ना, बिकॉज दीज गाइज आर रियली नाइस गाइज एंड my biking community, my biking brotherhood, all the members of BOSS are really supportive and they are always in touch। मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत है, स्पेशली ग्रुप के मेंबर्स हो या फिर फॉर दैट मैटर नहीं भी हो, एंड इफ़ यू नीड हेल्प जेन्युइनली, तो वी आर वेरी एक्सेसिबल पीपल है ना, एंड वी डू हेल्प पीपल इन देयर टाइम्स ऑफ नीड। एंड अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी होती है तो it is easily resolvable, because there are different portfolios, different professions of riders which are here with us in this group, and it is just a matter of time कि हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे को ये नीड है तो हम उस पर्टिकुलर बंदे से बात कर। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अब मैं बहुत रेगुलरली व्लॉग बनाऊँगा, और आपके कमेंट और आपके फीडबैक मुझे इस चीज़ में हेल्प करेंगे कि आगे की वीडियोज़ मुझे किस तरीके से बनानी है। सो एज ऑफ टुडे, goodbye, Allah Hafiz, please take care of your family and please keep watching until next time. Thank you very much.